हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विसेस बेकरी एंड इंस्टीट्यूट। तो आज हमारा क्लास है कपकेक एंड मफिन्स का। तो आप लोग वीडियो एंड तक देखना, जो भी क्लासेस में होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। साथ में अभी काफ़ी सारी चीज़ें अरेंज करनी है, तो चलो उनको अरेंज कर लेते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई है तो उनको फील करना है, आई मीन रीफिल करना है, तो वो भी कर लेते हैं। एंड आप लोग वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। तो चलो गाइज, अभी मैं कर लेती हूँ अपने रीफिलिंग का काम। जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट है ना, मेन जो हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं उनको मैं अभी रीफिल करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे जो क्लासेस होते हैं फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस होते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारा जो भी रेसिपीज चल रहा है और आज की जो हमारी कपकेक मफिन्स ये सब होने वाले हैं वो भी हमारा स्क्रैच से होने वाला है। तो उसके लिए ड्राई इंग्रेडिएंट काफ़ी सारी लगती हैं, तो उनको मैं अभी रीफ़िल कर ले रही हूँ। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी रीफिल्ड हैं, बट कुछ कुछ यहाँ ख़त्म हो गए थे, तो उनको मैंने यहाँ वापस से फिल कर लिया है। अगर आप भी बेकरी का काम करते हो या फिर केक वगैरह के ऑर्डर्स लेते हो, आपका होम बेकरी है, तो आप ऐसे चीज़ों को ध्यान रखो कि आपके कोई भी इंग्रेडिएंट शॉर्ट ना हो। अदरवाइज़ जब आपके ऑर्डर्स आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उस टाइम पे दिक्कत होगी। और आज हमारा ना चॉकलेट का भी कुछ बहुत काम था, तो मैंने यहाँ पे गनाश भी रेडी किया है, जो फ़िलहाल अभी तो थोड़ा लिक्विड ही सा, ये देख सकते हो आप। ये थोड़ा देर रखने पे अच्छे से सेट हो जाएगा, तो आप इससे काफ़ी सारे काम कर सकते हो। इसे मैंने ड्रिप्स वगैरह बनाने के लिए नहीं किया है। ड्रिप्स जिससे हम लोग बनाते हैं ना, उससे ये थोड़ी सी थिक है। तो अभी मैं इसे प्लास्टिक बाउल में यहाँ पे निकाल लेती हूँ। बाकी बात गनाश की जो रेसिपी है वो भी मैं आपके साथ कभी ज़रूर शेयर कर दूँगी, बट गाइज़ ऐसा पॉसिबल जनरली नहीं हो पाता है। अगर मुझे करना भी होगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि ड्यूरिंग क्लास क्या होता है ना कि ज़रूरी नहीं कि वो वाली टेक मैं ले पाऊँ, तो इसलिए। और ये वाली गनाश तो मैंने पहले ही बना दी थी, क्योंकि उससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें स्टूडेंट ने बनाया था, तो कुछ बहुत बच गए थे, तो उनमें मैंने और भी मिक्स करके इसको बना लिया है। तो इनको भी यहाँ पे बाउल को खाली कर देते हैं, क्योंकि स्टील वाले में बहुत ज़्यादा चिपक गया था। और ये जो प्लास्टिक वाली है ना, तो इसमें अच्छे से स्क्रैप हो जाती है, आप इसे पूरे अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो क्लास अभी स्टार्ट होने में मेरे ख्याल से आधा घंटा का टाइम है, आधा घंटा से भी कम का टाइम है। तो इस टाइम में ही मैं अपने जितने भी ऐसे एक्स्ट्रा काम होता है, अरेंजमेंट का काम होता है, रीफिलिंग का काम होता है, तो इस तरह के जितने भी काम होते हैं ना, मैं इसी टाइम पे करती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना और ड्यूरिंग क्लास हमें कोई भी ज़्यादा परेशानी ना हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे मैदा लाया हुआ था, तो इसे भी मैं यहाँ पे फिल कर लेती हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं अपने स्क्रैच से भी क्लासेस कराती हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ आपका ऐसा नहीं है कि आप मार्केट वाली चीज़ें सीख जाओ लेकिन आपका बेस बिल्कुल भी मजबूत ना हो, आप बेसिक चीज़ें ही ना जानो। एंड दैट्स वाई मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे जो भी स्टूडेंट है वो बेसिक से लेके एडवांस चीज़ें, सारी चीज़ें जाने। तो यहाँ पे मेरा मैदा अभी यहाँ पे ख़त्म हो गया था, तो वो मैं यहाँ पे रीफ़िल कर रही हूँ। और मेक श्योर कि जब भी आप स्क्रैच से कोई रेसिपी बनाते हो तो अच्छी क्वालिटी के ही इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करो, चाहे वो मैदा हो, चीनी हो या फिर कोई भी। चीनी तो आप ऐसे लूज़ भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में जितने भी होते हैं लगभग लूज़ आपको मिलेंगे हर जगह पे। तो ऐसा कोई नहीं है, आपको ब्रांडेड नहीं लेनी है, नॉर्मल चीनी भी ले सकते हो। बाकी बात मैदे के केस में मैं बोलूँगी कि आप पैकेट वाली अच्छी क्वालिटी की ही मैदे को इस्तेमाल करो, ताकि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बन के आएंगी, रिज़ल्ट आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। यहाँ पे मिल्क भी काम आने वाली है, तो इसको भी मैं यहाँ पे दूसरे बर्तन पे निकाल लेती हूँ, क्योंकि पैकेट में यूज़ करने नहीं बनता है। ये सारी चीज़ें होती है जो हम लोग करते हैं क्लास से पहले, ताकि स्टूडेंट को ना कोई भी दिक्कत ना हो और ड्यूरिंग क्लास बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट ना हो सामान को इकट्ठा करने में। साथ में आज रोज़ का काम था, तो ये 10 रुपये में मैंने रोज़ लाया है। बाकी बात, इधर बहुत महंगे महंगे रोज़ भी मिलते हैं, लेकिन एक जगह है जहाँ पे 10, 20, 30, 40 हर तरह के रेंज में आपको फ्लावर मिलेंगे, तो वहाँ से मैंने लाया है। क्योंकि हमें ज़्यादा फ्लावर का काम नहीं था, तो 10 रुपीज़ में ही मैंने इसे बाय किया है। और ये वाली स्वीट मैंने बाय करी है, हालांकि हम लोग का स्वीट क्लास भी होता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं था कि मैं स्वीट बनाकर यूज़ करूं, तो ये मैंने मार्केट से बाय करके लाया है। हमारा इंडियन स्वीट्स मास्टर क्लास भी होता है, आप चाहो तो उसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। तो ये है रसमलाई, जो मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ गाइज़। शायद मैंने यहाँ वीडियो में आगे दिखाया भी है, तो मैं आपको दिखाऊंगी जब इसके बीच से मैं कट करूँगी, तो आप लोग देखना कि ये जो है ना अच्छे से सोकिंग भी नहीं हुई है। बाकी बात, इसकी टेस्ट भी कोई वैसी खास नहीं लगी मुझे। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं बनाती हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट यही रियलिटी है। यहाँ वाले जो स्वीट शॉप है जहाँ से मैं इसे लेकर आई हूँ ना, वहाँ की जो रिव्यू है वो उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी मजबूरी में मुझे वहाँ से ये लाना पड़ा, क्योंकि बाकी सारे जगह जो रसमलाई थी ना सुबह होते ही शॉर्ट हो जाती है, और मैं एक दिन पहले नहीं लाती क्योंकि मुझे बिल्कुल फ्रेश चाहिए होता है। वहाँ भी फ्रेश ही बन के आता है, बट अच्छे से सोकिंग वगैरह नहीं होती है।
तो इसके वजह से दिक्कत है, वो बिल्कुल अच्छे से सोक नहीं किया था, बिल्कुल वाइट वाइट था। तो अभी मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे स्टूडेंट वन बाय वन सारे प्रोसेस को फॉलो करके बना रहे हैं कपकेक्स, मफ़िन्स। तो यहाँ पे अलग अलग बैटर बनेगा हर चीज़ के लिए, और एसेंस वगैरह भी सारे चीज़ के लिए अलग यूज़ होंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी चीज़ें हैं। एंड आपको पता है गाइज, ये मफ़िन्स और कपकेक्स जो आज हमारे क्लास में बनने वाले 25 रुपीज़ से लेके 50-60 रुपीज़ तक के चलते हैं। कप पे डिपेंड करता है, साथ में कस्टमाइजेशन पे भी डिपेंड करता है कि कस्टमर या क्लाइंट आपसे किस तरह से कपकेक्स या फिर जो मफ़िन्स है वो डिमांड करते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे बैटर सारे कपकेक्स और मफ़िन्स के बनकर रेडी हो गए हैं। किसी किसी बैटर में हमने कुछ और भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, जैसे उसमें चोको चिप्स वगैरह ऐड किए हैं। एंड साथ ही हम लोग यहाँ पे और भी कलर्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, जो अदर जो भी हमारी बैटर है ना उसके लिए। तो लगभग यहाँ बहुत सारे ही बैटर बनकर तैयार हुए थे। और ये जो बिज़नेस होगा ना आपका क्लास करने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा अगर आप सही डायरेक्शन में काम करते हो। तो कैसे मैंने बताया अभी कि जो हमारे कपकेक्स ये सब होते हैं वो कितने, इतने छोटे छोटे जो कप्स होते हैं वो कितने रुपीज़ में मिलते हैं, और मार्केट में भी यही सारी रेंज है, क्योंकि आपकी जो लागत है ना वो इसमें इतनी लग ही जाती है। तो रेंज आपका यही सब आसपास रहेगा। तो अभी चलते हैं, इन सबको हम लोग कप्स में ट्रांसफ़र करेंगे वन बाय वन। और आज मैं जो कप यूज़ कर रही हूँ थोड़ा बड़ा साइज़ का यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले जो क्लासेस हुए थे उनमें मैंने थोड़ा छोटा साइज़ का यूज़ किया था। तो मैं ट्राई करूँगी कि डिफरेंट साइज़ यूज़ करने। और यहाँ पे जो स्टूडेंट है ना वो काफ़ी अच्छे से इस बार काम कर रहे थे। मतलब स्टूडेंट तो सारे ही बिगिनर होते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा जल्दी कैच कर लेते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे करते हैं। बट मेरे लिए सारे स्टूडेंट एक जैसे, और मैं सब पे एक जैसा ध्यान देती हूँ। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट अच्छा करते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और मुझे लगता है कि हाँ मैंने उनको कुछ सिखाया है, वो आगे कुछ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे रीफिलिंग का काम करने वाले हैं जितने भी कप्स हैं। तो ये देख सकते हो आप, मैंने थोड़ा बड़ा साइज का कप लाया हुआ है। एंड ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये है हमारा मफ़िन मोल्ड या फिर कपकेक मोल्ड, जिसमें आप पेपर कप्स वगैरह रख के उसे बेक कर सकते हो। क्योंकि जो पेपर कप्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं, और अगर आप उसे डायरेक्टली ट्रे में बेक करोगे तो वो फैल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छे शेप में नहीं रहेंगे, डिस्टॉर्ट हो जाएगा शेप। तो आप इसमें यूज़ करके बना सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छे से आपका शेप को बिल्कुल मेंटेन रखेगा, साथ में अच्छे तरीके से बेक भी होता है। बाकी बात, आप जो हार्ड कप्स आते हैं उन्हें आप जनरली ट्रे में डायरेक्टली बेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फ़िलहाल अभी काम होने वाला है, और जल्दी जल्दी से अभी हम लोग शिफ्ट करेंगे जितने भी हमारे बैटर हैं उनको। क्योंकि जैसे ही आप उसे बना लेते हो तो आपको ट्राई करना है कि आप उसे ओवन में जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा हमें कप में इसे ट्रांसफ़र करने में, क्योंकि बहुत सारे बैटर हैं। तो पहले तो स्टूडेंट ने कहा कि वो स्पून से डालेंगे, लेकिन मैंने बोला नहीं आप स्पैचुला से डालो। बट उनका फर्स्ट टाइम ऐसे कर रहे थे वो ट्रांसफ़र, तो मैंने छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सीखेंगे। क्योंकि जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं, इसीलिए मैंने इनको छोड़ दिया कि आप पहले गलती कर लो। और आपको पता है फर्स्ट टाइम डालने के बाद इन्होंने फिर स्पैचुला उठा ही लिया था। तो मैं ऐसा ही चाहती हूँ कि आप गलती करो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे क्लास में आप सीखने आए हो तो आप गलती करो, लेकिन गलती के बाद आप बहुत अच्छे से सीख जाओ। तो हमारे इस क्लास में काफ़ी सारी, और इवन हर क्लास में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स, गलतियाँ होती है, लेकिन एट लास्ट स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सीख जाते हैं। उन्हें समझ आती है कि उन्हें क्या गलती करनी है और क्या नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमारी लगभग कपकेक सारे और मफ़िन्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं ओवन में जाने के लिए। बाकी बात, हमारा जो ओवन है वो भी प्री हीट हो रहा है। तो ये देख सकते हो इस तरीके से हमने यहाँ पे चोको चिप्स लगा दिया है। और इसके बाद भी हमारे काफ़ी सारे कप्स थे जिन्हें हम दूसरे वाले ट्रे में डालने वाले हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे ये जो येलो वाला है ना ये रसमलाई का है, और अभी मैं फटाफट से कर रही हूँ इधर रेड वेलवेट का, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट नहीं किए हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। बाकी बात, हमारी जो क्लासेस होती है कंप्लीट हैंड्स ऑन होती है, आपको यहाँ हर चीज़ खुद से करना होता है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई तो जाएंगी, लेकिन करना आपको पड़ेगा। जैसे मैंने एक कप में डाला, बाकी बात आपको खुद करना है। तो आप एक बार सीख गए, बाकी चीज़ें आपको खुद करनी है। बट अभी क्या, थोड़ा लेट हो रहा था। बाकी बात, हमारी ओवन की जो टाइम है वो भी अब कंप्लीट होने के लिए थी, प्रीहीट हो चुका है वो भी लगभग। तो मैंने सोचा कि थोड़ा हेल्प कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे रेड वेलवेट का जितना भी ये मफ़िन का हमारा बैटर है इसे मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। एंड इधर भी हमारा दूसरा जो कप्स है वो स्टूडेंट भी रिफ़िल कर रहे थे। तो चलो अभी फटाफट से हम लोग इसे ओवन में डालेंगे। बाकी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यम्मी टेस्टी लग रहा है, ठीक है।
तो कुछ देर बचा हुआ है बस। इसके बाद ये सारे को भी हम लोग अभी अरेंज करने वाले हैं ट्रे में, और शायद इसे मोल्ड्स में भी अरेंज करेंगे। देखते हैं कैसे कैसे ये सारी चीज़ें अरेंज होंगी। तो चलो एक ट्रे हम इसमें डालने वाले हैं, बाकी आप लोग लास्ट तक बने रहना, एंड तक। और आपका कोई डाउट होगा ना तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछना, ताकि मैं आपके जो भी डाउट है उसे क्लियर कर सकूं। और मैंने नीचे में वो बिल्कुल ट्रे लगाया है ऐसा करके, जो हमारे रैक्स होते हैं उनको लगाया है, और उसके ऊपर मैं रख रही हूँ ये वाला मफ़िन मोल्ड। ठीक है, डायरेक्टली रख दिया है मैंने ऐसे करके। और अब इसे हम लोग बेक कर लेते हैं कुछ देर के लिए। और इस बीच में अगर लाइट चली जाती है तो बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि आपका ये ओवन वगैरह या हैवी मशीन जो होते हैं इन्वर्टर से बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत होती है। और आज बाय लक हमारा ये काम आसानी से हो गया, क्योंकि कभी कभी बीच में ही लाइट चली जाती है। तो अभी मैं ना डेकोरेशन वगैरह का काम पे स्टूडेंट को लगा दी थी, क्योंकि हमारा इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बेकिंग में। तो अभी हम लोग रोज़ वगैरह को भी यूज़ करने वाले हैं, साथ में क्रीम फिलिंग वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें कपकेक वगैरह को डेकोरेशन भी करनी है। तो मैंने सोचा था कि फटाफट से बाकी सारे जो एक्स्ट्रा काम है वो सारे कर लेते हैं, क्योंकि इनको करने में भी 10-15 मिनट का टाइम लगेगा, और हमारा बेकिंग भी उस टाइम तक में हो जाएगा। और फिर कुछ देर हम उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, एंड उसके बाद हम लोग ये सारी चीज़ों को डेकोरेट वगैरह करेंगे। ठीक है, तो अब देख सकते हो यहाँ पे मैं स्टूडेंट को बता रही थी कि कैसे सारी चीज़ें करनी है, और 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें स्टार्ट कर चुके हैं, डेकोरेशन वगैरह का भी। एंड यू नो गाइज, बेकरी के जितने भी आइटम्स होते हैं लगभग, जैसे केक्स होते हैं, डिज़ाइनर केक्स होते हैं, पार्टी केक्स होते हैं, कप केक्स होते हैं, इस तरह के जो क्रीम से बनाए जाने वाले आइटम्स होते हैं, उनमें आप बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सकते हो। कुछ चीज़ें नई ट्राई कर सकते हो, डिज़ाइंस ट्राई कर सकते हो, जिससे आप ना इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बनते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें ही आपको आपके मिस्टेक्स क्या हैं वो बताती हैं। आप इन चीज़ों को कॉपी किताब या थ्योरेटिकल नहीं समझ सकते। आप जितना हो सके प्रैक्टिकल करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। एंड मैं खुद भी चाहती हूँ, मैंने 1-2 ऐसे डिज़ाइंस देख के रखे जिसे मैं बहुत जल्दी ट्राई करने वाली हूँ, और आपके साथ शॉर्ट वीडियोज़ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग उसे भी ज़रूर से देखना। हालांकि अभी तो क्लासेस चल रहे हैं, इस बीच में तो हमारी ऑलरेडी डिज़ाइन सारे फिक्स हैं, तो उसे तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकती हूँ, बट कभी ना कभी मैं उसे जल्द ही ट्राई करने वाली हूँ। तो अभी क्लासेस में हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि इनकी डेकोरेशन, जो हमारी चॉकलेट कप केक है उसकी डेकोरेशन कैसे करनी है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे स्टूडेंट जो है वो क्लास में बिल्कुल एक्टिव रहें, और ध्यान दें कि उन्हें कैसे डेकोरेशन करनी है, कि उनका जो कि अब कप केक है या केक है वो ज़्यादा खूबसूरत दिखे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लास में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इंटरैक्टिव होती है हमारी क्लासेस, ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो सके, आप खुद भी सारी चीज़ें समझ सको। तो ये देखो, हमारे क्लास में आज इतनी सारी चीज़ें बनी है। रेड वेलवेट मफिन्स है, फिर ये रसमलाई कपकेक है जिसमें हमने केसर वगैरह को भी यूज़ किया है, रोज़ पेटल्स यूज़ किए हैं, रसमलाई यूज़ किया है, साथ में गोल्ड लीफ यूज़ किया है, एंड इसके अंदर भी भर भर के फिलिंग डाले हुए हैं। तो बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनी है सारी के सारे। तो गाइज ये देखो, क्लास में इतने सारे ओरियो चॉकलेट कपकेक है, देन रेड मफिन्स है, रसमलाई है, इसमें हमने रोज़ के ओरिजिनल फ्रेश पेटल्स यूज़ किए हैं, डेकोरेशन के लिए भी यूज़ किया है। इसके अलावा इधर है हमारा चॉकलेट मफिन्स। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट ने हैंड्स ऑन बनाई है हमारे क्लास में, और आज का हमारा क्लास होता है कंप्लीट। और यहाँ पे स्टूडेंट भी इसे ले जाते हैं फॉर टेस्ट। तो चलो, इतने सारी चीज़ें हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रही इसे कौन से शोपीस में सजाऊं, क्योंकि भाई ये रसमलाई जो है ना, ये तो मुझे खाने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें इतने सारे रसमलाई हैं, इतने सारे, और साथ में ये रोज़ पेटल्स बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो लेट्स सी कि इसे कौन खाता है। तो गाइज इतने सारे आज हमने अपने क्लास में कंप्लीट किए हैं, कपकेक एंड मफिन्स। तो चलो, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्यार सा कमेंट कर देना। बाय बाय।